Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we have week number 4. In this week we will cover lecture number 7. The topic for this lecture is interconnection structures. In this lecture we will cover what is interconnection structures, what are computer different modules, that is memory module, CPU module, input output module, and then what is system bus. Let's start with an interconnection structure. So what is interconnection structure? Computer have different modules, that is processor, memory, input, output module. To successfully communicate with each other, these modules must be interconnected. So all the units must be connected. सक्सेसफुली कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के इन मॉड्यूल्स का आपस में कनेक्ट होना मस्ट है, वरना ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती. A computer consists of set of components or modules of three basic types, that is processor, memory, input output, that communicate with each other. So जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर हैं, मेमोरी हैं, इनपुट आउटपुट हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं. ये थ्री बेसिक मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं. क्यों कनेक्टेड हैं? ताकि सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकें. द कलेक्शन ऑफ पाथ connecting the various module is called the interconnection structure. Interconnection structure क्या है? The collection of paths connecting the various module is called the interconnection structure. Path collection of path जो इन मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट करते हैं, इन collection of path को क्या कहते हैं? Interconnection structure. The design of this structure will depend on the exchanges that must be made among modules. In structure, in interconnection structure या in collection of path का डिज़ाइन या स्ट्रक्चर क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि ये वाला पाथ क्या कम्युनिकेट करता है, क्या एक्सचेंज करते हैं दूसरी मॉड्यूल के साथ, इस पे डिपेंड करता है. मतलब एक्सचेंज पे डिपेंड करता है कि जो डाटा, जो एड्रेस, जो कंट्रोल सिग्नल ये ट्रांसमिट करते हैं, तो इन कलेक्शन ऑफ पाथ का डिज़ाइन या स्ट्रक्चर भी इनके एक्सचेंज पे डिपेंड करता है. द फिगर इन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सजेस्ट दैट द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज दैट आर नीडेड बाय इंडिकेटिंग द मेजर फॉर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फॉर ईच मॉड्यूल टाइप. ये जो फिगर है ये कंप्यूटर की डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. इसमें हर मॉड्यूल का इनपुट क्या होगा और इसका आउटपुट क्या होगा ये दिखाया गया है. अब मेमोरी देखिए, मेमोरी का इनपुट क्या होगा. मेमोरी का इनपुट रीड राइट, मतलब कंट्रोल सिग्नल मेमोरी में इनपुट, मेमोरी को इनपुट आएंगे कि डाटा रीड करना है या राइट करना है. एड्रेस मेमोरी को इनपुट आएगा कि किस मेमोरी लोकेशन से डाटा उठाना है या सीपीयू ने लेना है या सीपीयू ने राइट करना है. और नेक्स्ट क्या कि मेमोरी को डाटा भी इनपुट आएगा, डाटा सेव करने के लिए मेमोरी को डाटा भी इनपुट आएगा. आउटपुट क्या होगा? डाटा. मेमोरी का आउटपुट क्या होगा? डाटा. नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का इनपुट क्या होगा? रीड राइट, मतलब कंट्रोल सिग्नल्स होंगी कि डाटा रीड करना है, डाटा राइट करना है. ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को इनपुट आएगा. एड्रेस आएगा. एड्रेस मतलब किस पोर्ट का. ये इनपुट आउटपुट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, किस पोर्ट के इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करना है, राइट या रीड करना है, तो वो एड्रेस आएगा. नेक्स्ट क्या है? इंटरनल डाटा आएगा, एक्सटर्नल डाटा आएगा. इनका आउटपुट क्या होगा? इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा और इंटरप्ट सिग्नल्स भी. ये चूँकि ये इनपुट आउटपुट इंटरप्ट सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का आउटपुट होगा. नेक्स्ट क्या है? सीपीयू मॉड्यूल. सीपीयू मॉड्यूल का इनपुट क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस आएंगे सीपीयू में, डाटा आएगा और इंटरप्ट सिग्नल्स आएंगे जो कि और मॉड्यूल जनरेट करेंगे. और सीपीयू का आउटपुट क्या होगा? एड्रेस, किस एड्रेस पे ये डाटा रीड करना है, राइट करना है. और कंट्रोल सिग्नल्स जाएंगे, रीड या राइट करना है. और डाटा आउटपुट डाटा भी जाएगा सीपीयू का. अच्छा, अब मेमोरी कनेक्शन क्या करता है? जिस तरह उस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया, रिसीव्स एंड सेंड डाटा. मेमोरी डाटा को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है. रिसीव एड्रेस ऑफ लोकेशंस,
मेमोरी क्या करता है, एड्रेस भी रिसीव करता है और कंट्रोल सिग्नल्स भी रिसीव करते हैं कि डेटा रीड करना है या राइट करना है। मतलब मेमोरी से डेटा रीड करना है या मेमोरी में डेटा राइट करना है, वो कंट्रोल सिग्नल्स रीड राइट भी आएंगे। मेमोरी में मतलब क्या कि डेटा डेटा इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा, एड्रेस इनपुट आएगा और कंट्रोल सिग्नल्स इनपुट आएंगे। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या, इनपुट आउटपुट क्या होगा, फ्रॉम इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू इनपुट आउटपुट इज फंक्शनली सिमिलर टू मेमोरी। इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कंप्यूटर सिस्टम इनपुट आउटपुट भी मेमोरी जैसे ही है टू ऑपरेशंस में, यानी रीड और राइट। मतलब कंट्रोल सिग्नल्स में वो इनपुट आउटपुट भी मेमोरी ही जैसा है, रीड और राइट करता है। फर्दर एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कंट्रोल मोर देन वन एक्सटर्नल डिवाइसेस। फर्दर क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, फर्दर एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कंट्रोल मोर देन वन एक्सटर्नल डिवाइसेस। क्योंकि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में डिफरेंट एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं, तो वो डिफरेंट मतलब मोर देन वन एक्सटर्नल डिवाइसेस सपोर्ट कर सकता है। जिस तरह प्रिंट है, यूएसबी, आप डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मोर देन वन एक्सटर्नल डिवाइस ये सपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन रेफर टू ईच ऑफ द इंटरफेस टू एन एक्सटर्नल डिवाइस एज अ पोर्ट and give each a unique address, for example 0, 1, m, -1, etc. In addition, there are external data paths for the input and output of data with an external devices. तो ये चूँकि कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, ईच पोर्ट का एक अलग एड्रेस होता है। एड्रेस क्यों, ताकि आप जब डाटा इनपुट करते हैं माउस के थ्रू, तो उसका एक एड्रेस होता है कि किस पोर्ट से डाटा इनपुट आ रहा है या किस पोर्ट पे मैं डाटा आउटपुट भेज रहा हूँ। तो एक्सटर्नल डिवाइस को किस पोर्ट के साथ आउटपुट, एक्सटर्नल डिवाइस को डाटा मिल रहा है और किस पोर्ट नंबर से इनपुट डाटा मिल रहा है। और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, रिसीव कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम कंप्यूटर। ये कंट्रोल सिग्नल रिसीव करते हैं कंप्यूटर से, जिस तरह रीड राइट है। सेंड कंट्रोल सिग्नल टू पेरिफेरल, कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को, जिस तरह इनपुट आउटपुट वगैरह। फॉर एग्जांपल स्पिन डिस्क है, इसके थ्रू किस तरह कंप्यूटर डेटा सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है। रिसीव एड्रेस फ्रॉम कंप्यूटर, एड्रेस रिसीव करता है पोर्ट नंबर 225 पेरिफेरल डिवाइसेस कि किस इनपुट आउटपुट पोर्ट नंबर से डाटा आ रहा है या जा रहा है, उसका एड्रेस। सेंड इंटरप्ट सिग्नल्स, और ये इंटरप्ट सिग्नल्स भी सेंड करता है। सीपीयू कनेक्शन, सीपीयू को इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या जा रहा है। रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस और डाटा को रीड करता है। राइट्स ऑफ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, भेज क्या रहा है डाटा, प्रोसेसिंग के बाद डाटा सेंड कर रहा है। सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स जो इनपुट आउटपुट है, मेमोरी है, उनको कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। रिसीव एंड एक्ट ऑन इंटरप्ट, और ये इंटरप्ट भी हैंडल करता है, चूँकि प्रोसेसर ही एग्जीक्यूशन करता है, तो ये सीपीयू इंटरप्ट भी हैंडल कर लेता है। द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर मस्ट सपोर्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है ये मस्ट सपोर्ट करेगा इन किस्म के ट्रांसफ़र, मतलब डेटा या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र को। नंबर 1, मेमोरी टू प्रोसेसर। मेमोरी टू प्रोसेसर क्या ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हम कहते हैं, हमने सेकंड थर्ड स्लाइड भी पढ़ा था कि जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन ऑफ पाथ है, उनका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ये एक्सचेंज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्सचेंज ये करते हैं। तो अब हम वो टाइप्स पढ़ते हैं कि किस तरह किस टाइप के ये एक्सचेंज करते हैं। मेमोरी टू प्रोसेसर, मेमोरी से प्रोसेसर में क्या ट्रांसफ़र करते हैं। द प्रोसेसर रीड्स एन इंस्ट्रक्शन और अ यूनिट ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से प्रोसेसर क्या शिफ्ट होता है, या तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है, तो जब प्रोसेसर इसको रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो वो मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस रीड करती है, या यूनिट ऑफ डाटा रीड करते हैं। डाटा स्टोर है मेमोरी में, तो वो डाटा एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर में आ जाता है, तो यूनिट ऑफ डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, रन करते हैं, तो मेमोरी से वो ट्रांसफ़र होते हैं। मेमोरी टू प्रोसेसर क्या ट्रांसफ़र होते हैं, इंस्ट्रक्शंस या यूनिट ऑफ डाटा। प्रोसेसर टू मेमोरी क्या शिफ्ट होता है, वो तो मेमोरी टू प्रोसेसर था। और नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसर टू मेमोरी।
द प्रोसेसर राइट्स अ यूनिट ऑफ डाटा टू अ मेमोरी। एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेसर क्या करता है, यूनिट ऑफ डाटा मेमोरी में स्टोर करता है, मेमोरी में राइट करता है। इनपुट आउटपुट टू प्रोसेसर, मतलब इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर में क्या आ जाती है। द प्रोसेसर रीड्स डेटा फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। प्रोसेसर क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा रीड करता है, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इनपुट डिवाइसेस से डेटा प्रोसेसर में जाता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू। प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में क्या जाता है, द प्रोसेसर सेंड्स डेटा टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कोई किसी डेटा को यूज़र को शो करने के लिए प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को आउटपुट मॉड्यूल पे भेजता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र को शो करता है। इनपुट आउटपुट टू आर फ्रॉम मेमोरी, इनपुट आउटपुट से मेमोरी में क्या जाता है या मेमोरी से इनपुट आउटपुट में क्या जाता है। फॉर दीज टू केसेस एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज अलाउड टू एक्सचेंज डेटा डायरेक्टली विद मेमोरी। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डायरेक्टली मेमोरी में डेटा भेज भी सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन मतलब मेमोरी के साथ कर सकता है विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेसर। प्रोसेसर से एग्जीक्यूशन के बगैर डेटा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मेमोरी से एक्सचेंज कर सकता है। किस टेक्निक को यूज़ करके, यूजिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक टेक्निक है जिसमें डेटा प्रोसेसर की पाथ के थ्रू जाए, प्रोसेसर में जाए बगैर डायरेक्ट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में आ सकता है। डीएमए इसको कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये टाइप है कि इन मॉड्यूल से डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है, किस तरह ये कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ बस। बस क्या है हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में। अ बस इज़ अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। बस क्या है, कम्युनिकेशन पाथवे है, कम्युनिकेशन मीडियम है, क्या करता है, टू और मोर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आपस में। अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बस इज़ दैट इट इज़ शेयर ट्रांसमिशन मीडियम। ये क्या है, शेयर ट्रांसमिशन मीडियम है, मतलब अगर एक बस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो वो मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम ओनली वन डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट टू द बस एंड अ सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय एनी वन डिवाइस इज अवेलेबल फॉर रिसेप्शन ऑफ ऑल द अदर डिवाइस अटैच टू द बस। अगर एक सिंगल बस से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो अगर किसी एक डिवाइस ने सिग्नल जनरेट किया तो जितनी भी डिवाइसेस इस बस के साथ अटैच्ड है वो सब इसको रिसीव कर सकते हैं, वो अवेलेबल है सब डिवाइसेस के साथ जो इन बसेस के साथ अटैच्ड है। इफ़ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड देयर सिग्नल्स विल बी ओवरलैप एंड बिकम गार्बेज। अगर एक बस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, अगर सिंगल टाइम सेम टाइम पीरियड पे टू डिवाइस ट्रांसमिट करना चाहे तो उनका सिग्नल ओवरलैप होगा, गार्बेज होगा, मतलब मिक्सड अप होगा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एट अ टाइम मतलब सेम टाइम पीरियड पे ओनली वन डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है, thus only one device at a time can successfully transmit. Typically, a bus consists of multiple communication pathway or lines. बस में क्या होते हैं, मल्टीपल लाइंस होती हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथवे होते हैं। ये एक स्ट्रिप की फॉर्म में एक ये लाइंस इसमें होती हैं बसेस में, तो मल्टीपल लाइंस होते हैं, स्ट्रिप पट्टी होती है, पट्टी उसी तरह ये बसेस होते हैं। Each line is capable of transmitting signals representing binary 1 and binary 0. तो each line पे क्या ट्रांसमिट होगा, बाइनरी 0 या 1, सिग्नल की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में होती है, तो या तो 1 होगा या 0। ओवर टाइम अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ सिंगल लाइन। ओवर टाइम एट अ टाइम तो 1 होगा या 0 या 1 ट्रांसमिट होगा, लेकिन over time sequence of binary digit can be transmitted across a single line. Taken together, several lines of a bus can be used to transmit binary digits simultaneously in parallel. Several line क्या कर सकते हैं, multiple lines, तो use transmit binary digits simultaneously parallel में, चूँकि एक पट्टी की फॉर्म में मल्टीपल लाइन्स होते हैं तो इन लाइन पे एट अ टाइम वन डिजिट, लेकिन मल्टीपल लाइंस हैं तो मल्टीपल डिजिट्स पैरेलल ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं।
एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एन 8 बिट यूनिट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर 8 बस लाइन्स। तो 8 बिट डाटा है, 8 बिट मतलब या 8 बिट में 80 या 81 या मल्टीपल मतलब 01 इस तरह फॉर्म में ये 8 लाइन्स पे ट्रांसमिट हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट अ नंबर ऑफ डिफरेंट बसेस दैट प्रोवाइड पाथवेज बिटवीन कंपोनेंट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हायरार्की। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ बसेस पे मुश्तमिल होता है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। अ बस दैट कनेक्ट्स मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स, और एक बस जो कि मेजर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जो कि प्रोसेसर है, मेमोरी है और इनपुट है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम बस। अच्छा, ये तो इनके दरमियान छोटी लाइंस भी हैं जो पावर लाइंस हैं, दूसरी लाइंस हैं, वो भी मॉड्यूल्स कनेक्ट करते हैं। जिस तरह फ़ैन है, फ़ैन को भी एक लाइन जाता है, पावर लाइन, वो ऑन ऑफ होती है। तो जो मेजर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं उस बस को क्या कहते हैं, सिस्टम बस। द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ वन और मोर सिस्टम बसेस। The most common computer interconnection structures are based on the use of one or more system buses. अच्छा, अब सिस्टम बस क्या है कि मेजर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जो मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कनेक्शन स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम बसेस पे बेस्ड करते हैं, मतलब उनमें एक या एक से ज़्यादा सिस्टम बसेस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सिस्टम बसेस में क्या होते हैं। बस स्ट्रक्चर मतलब बस स्ट्रक्चर की एक बस की टाइप से हम डेटा बस, एड्रेस बस ये पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या ट्रेवल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।